नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तो आज हम अध्याय 3 में आगे बढ़ते हुए हमारा चौथा प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं या असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ठीक है, संगत कब होती हैं आपको ये ध्यान रखना है, जब इनका कोई हल होता है या अद्वितीय हल होता है तो वो संगत हैं, और यदि उनका क्या है कोई हल नहीं निकलता है तो मतलब क्या है वो असंगत है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है नंबर 1, x धन y बराबर 5 और 2x धन 2y बराबर 10। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, देखिए हल क्या लिखेंगे, फिर इसमें लिखना है दिए गए समीकरण युग्म, दिए गए समीकरण युग्म। ठीक है, दिए गए समीकरण युग्म में क्या हो जाएंगे, x धन y बराबर 5 और क्या दिया 2x धन 2y बराबर 10। देखिए ये अभी व्यवस्थित नहीं है, जब व्यवस्थित नहीं है तो हम व्यवस्थित करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ लिखेंगे व्यवस्थित करने पर, व्यवस्थित करने पर तो क्या हो जाएगा, हम इनका करेंगे व्यवस्थित करने पर पक्षांतर। कैसे, x धन y ऋण 5 बराबर 0, ये हो जाएगा समीकरण 1। ऐसे ही हम क्या करेंगे, 2x धन 2y ऋण 10 बराबर 0, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। ठीक है, ये हमारे दोनों समीकरण हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना व्यापक समीकरण a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 और a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 से करने पर। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। समझ में आता है तो सपोर्ट कीजिएगा, यदि नहीं आता है तो बिल्कुल भी सपोर्ट ना करें। a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 से करने पर, तो यहाँ पर देखिए हमें a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के मान मिल जाएंगे। तो a1 बराबर क्या मिल जाएगा आपको 1, b1 बराबर 1, c1 बराबर ऋण के 5। देखिए इसके पहले ऐसे ही सेम क्वेश्चन मैं बहुत करवा चुका हूँ, तो उम्मीद है आपको वो समझ में आए होंगे, तो ये जल्दी समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार हम देखते हैं a2 बराबर क्या हो जाएगा 2, b2 बराबर 2, c2 बराबर ऋण के 10। ठीक है, चलिए तो हम निकालते हैं a1 बटे a2। a1 बटे a2 कितना निकलेगा 1 बटे 2। अब इसी प्रकार निकालेंगे हम b1 बटे b2, तो वो भी कितना निकला 1 बटे 2। अब निकालेंगे c1 बटे c2 बराबर ऋण के 5 बटे ऋण के 10। ऋण से ऋण कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब कितना है ये भी 1 बटे 2। इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2। इसका मतलब है क्योंकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ये कंडीशन किसकी है, हमें बताना है ये संगत है कि नहीं है। तो ये देखिए यहाँ हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे अतः दिए गए
समीकरण युग्म संगत हैं। दिए गए समीकरण युग्म क्या है? संगत हैं। इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल प्राप्त होंगे। ये भाषा हमें लिखनी है, ठीक है। अब देखिए, जब अनेक हल होंगे तो हमें ग्राफी विधि का प्रयोग करना है, ठीक है। ग्राफी विधि पहले ही आप कर चुके हैं, तो चलिए हम देखते हैं ग्राफी विधि कैसे हल करनी है इसमें, इस क्वेश्चन के माध्यम से, क्योंकि बाकी क्वेश्चन इसी के आधार पर करने हैं। तो हम देखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है हमारा? x धन y ऋण 5 बराबर 0। तो यहाँ हम लेते हैं x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखा तो देखिए क्या मिल जाएगा हमें, ये मिलेगा 0 प्लस y ऋण 5 बराबर 0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं y बराबर क्या मिल जाएगा, x -5 का पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा 5, ठीक है। तो हमें जब 0 रखा तो हमें क्या मिला, y का मान 5 मिल गया। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब रखेंगे यहाँ पर x बराबर, ध्यान देना है, x बराबर यहाँ हम ले रहे हैं 1 रखने पर, 1 रखने पर, ठीक है। x बराबर 1 ले रहे हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि x बराबर यदि हम 1 लेंगे तो वो कितना आएगा, तो x का 1 रखेंगे, y ऋण 5 बराबर 0। तो हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये प्लस का है, ये माइनस का, तो हो जाएगा y ऋण 4 बराबर 0। तो y का मान कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम एक टेबल बना देंगे जिसमें आपने क्या किया, ये हमारा x और ये y। जब हमने 0 मान रखा था तो हमें 5 मिला, जब हमने 1 मान रखा तो हमें 4 मिला। इस बात का ध्यान रखना, ये हमारी टेबल बन जाएगी। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अपना दूसरी जगह समझेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर हम समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या था, 2x धन 2y ऋण 10 बराबर 0। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कोष्टक में 0 धन 2y ऋण 10 बराबर 0। तो हो जाएगा, यहाँ देखिए ये सब 0 हो जाएगा, तो 2y बराबर पक्षांतर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10, ये माइनस का इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 10/2 बराबर कितना, 5। तो y का मान हमें कितना मिल गया, 5 मिल गया, ठीक है। इसमें अभी हमें y का मान 5 ही मिला। अब हम क्या करेंगे, x बराबर लेंगे 3। देखिए 3 क्यों लेना है, यदि हम यहाँ 1 लेंगे तो इस साइड हम क्या करेंगे, हम 1 भी ले सकते, लेकिन बस 1 वहाँ लेंगे तो दोनों एक जैसे आ जाएंगे, इसलिए हम क्या लेते हैं, 3 लेते हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, x बराबर 3 रखने पर तो क्या हो जाएगा, 2 x का हमने ले लिया 3 धन 2y ऋण 10 बराबर 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 धन 2y ऋण 10 बराबर 0। फिर देखिए 6 प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, तो क्या हो जाएगा, 2y ऋण के 4 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, 2y बराबर पक्षांतर करेंगे तो वो हो जाएगा 4। अब y का मान निकालेंगे तो यहाँ पर आप देखिए क्या आ जाएगा, y बराबर 4/2। तो y का मान हमारा आ जाएगा y बराबर
2। तो यहाँ हम टेबल बना लेंगे। तो क्या आ जाएगा, एक्स बाई, जब हमने 0 रखा तो हमें 5 मिला, जब हमने 3 रखा तो ये बाई का मान कितना मिला, 2 मिला। ठीक है, अब इसको हम ग्राफ के रूप में प्रदर्शित कर देंगे। तो देखिए ग्राफ कैसे बनाना है। देखिए हमें क्या करना है, इस तरीके से बना लेना है। जो हमारा क्या रहेगा, ग्राफ रहेगा, इस तरीके से पहले बना लेना। फिर जो हमारे मान आए थे उनको हम रखेंगे। तो देखिए मैं ड्रॉ कर देता हूँ पहले, उसके बाद आपको बताता हूँ। देखिए इस तरीके से हमने बना दिया। क्या हो जाएगा, 0 से लेके 5 तक, 0 एक्स का मान, जब हमने एक्स का मान 0 रखा था तो ये क्या आया था, 5 आया था। तो 0 से 5 आ जाएगा। फिर जब हमने 1 रखा एक्स का मान तो हमें वाई का मान 4 मिला, तो ये हमारा बन जाएगा। दोबारा फिर ये हमारा यही आएगा 0 5, और तीसरा लिया था हमने क्या, 3, तो एक्स वाई का मान आया था 2। अब इनको हमने बना के हम क्या करेंगे, इसको स्केल की सहायता से, आप देख सकते हैं, इसको ऐसे स्केल की सहायता से ड्रॉ कर देंगे। तो वो देखिए एक ही लाइन में आएंगे। तो ये था जो हमारा, ये क्या हो जाएगा, ये जो ग्राफ बनाया हुआ है, ये ग्राफ है हमारा प्रश्न 4 का फर्स्ट। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको क्या करने हैं, जो दूसरे प्रश्न हैं इसके, वो आपको करने हैं। यदि नहीं बनते हैं तो कमेंट कीजिएगा, और यदि समझ में आता है तो प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।